हाउ टू ओवरकम ब्रेकअप और हाउ टू ओवरकम दैट इमोशनल ब्रेकडाउन। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में वो एक फेज था उसको फेस किया होगा, या फिर अभी कर रहे होंगे कि आपका ब्रेकअप हुआ होगा, आप किसी के संग एक रिलेशनशिप में थे और ऑल ऑफ द सडन वो जो पर्सन जो पिछले कई सालों से आप लोगों के साथ था बट आज वो आपके साथ नहीं है, तो उसका जो इमोशनल ब्रेकडाउन है जो कि बहुत सारे लोगों ने सफर किया या फिर कर रहे होंगे, उससे कैसे डील कर सकते हैं, उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। सो पहले तो ये समझते हैं कि ये जो इमोशनल ब्रेकडाउन है ये एक्चुअल में है क्या और इस कंडीशन में हमारे साथ होता क्या है। जब भी ब्रेकअप होता है या फिर इमोशनल ब्रेकडाउन आप लोग फेस कर रहे होते हैं, फील कर रहे होते हैं, उस टाइम पे आपकी जो बॉडी है वो कुछ भी एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं होती। आपको जो माइंड है वो एकदम बंद हो जाता है। चाहे आपको 10 जने आके कोई समझा रहे हैं, चाहे 5 जने आपको समझा रहे हैं, या फिर आपको जो बेस्ट फ्रेंड है वो आपको कितने भी सजेशंस दे रहा है कि यार सही हुआ, गलत हुआ, वो करना चाहिए था, या उस टाइम पर कुछ भी आपको हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो माइंड है वो एक्चुअल में कुछ भी चीजें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होगा उस फेज में। क्योंकि उस टाइम पे आपका जो इंटरनल पेन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। अगर मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊं, आपका कोई बॉडी का पार्ट है, सपोजिंगली आपका एक हाथ है, अगर उसको एकदम से काट दिया जाए एंड ऑल ऑफ द सडन जो आपको फिजिकल लेवल पे पेन होगा उतना ही पेन आपको मेंटली होगा हर मिनट हर सेकंड उस मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे आपके संग ऐसा हुआ होगा। क्योंकि आप किसी इंसान के संग इमोशनली फिजिकली अटैच थे, वो भी एक दिन के लिए नहीं, काफी टाइम से, राइट। एंड ऑल ऑफ द सडन जैसे वो इंसान जाता है, आपकी लाइफ में आपकी बॉडी को उस पर्सन की आदत पड़ी हुई है, आपके माइंड को उस पर्सन की आदत पड़ी हुई है। उस टाइम पे जैसे वो इंसान नहीं रहेगा या फिर किसी और के साथ जाएगा, उस टाइम पे आपकी जो हालत होगी वो बहुत ज्यादा खराब होगी, राइट। सो सबसे पहले इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि उस टाइम पर आपको जो पेन होगा वो बहुत ही हाई लेवल का होगा। आपकी जो मेंटल स्टेट है वो स्टेबल नहीं रहेगी। आपको जो माइंड है वो कोई भी नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो उस टाइम पे उस कंडीशन में नहीं रहेगा। सो को ये पता लगे यार उस स्टेट के अंदर हमारी जो बॉडी है वो और हमारा जो माइंड है वो कोई भी नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हम कैसे ओवरकम करेंगे उस फीलिंग से, क्योंकि वो फीलिंग हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। हम हमारे प्रेजेंट को खराब कर रहे हैं और उस प्रेजेंट की वजह से हमारा जो फ्यूचर है वो भी खराब हो रहा है उस फीलिंग को पकड़ के रखने से। बट उस टाइम पे हमारे माइंड को ये बात समझ में नहीं आएगी। हो सकता है आज से आने वाले काफी टाइम बाद समझ में आए, बट उस मोमेंट पे समझ में नहीं आएगी। तो कैसे हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारा काफी सारा जो टाइम है वो सेव हो जाए। देखो मैं आपको पहली चीज बताऊंगा कि एक्सेप्ट करो उस पेन को, उससे लड़ने का ट्राई मत करो, क्योंकि जैसे ही आप ये करोगे आप अपनी बॉडी को और अपने माइंड को ये बता चुके होंगे कि यस यू आर इन दी पेन। आपका माइंड लड़ेगा नहीं अब उससे, आपका माइंड ये चीज एक्सेप्ट कर लेगा, राइट। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने देखा होगा जिनका ब्रेकअप होता है और दूसरे तीसरे दिन वो लोग मजे कर रहे होते हैं, दारू पी रहे होते हैं, अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे होते हैं, घूम रहे फिर रहे होते हैं, उनको फर्क भी नहीं पड़ता, वो लोग बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं। होते हैं ऐसे लोग। बट आपने ऐसे भी लोगों को देखा होगा जो मूव ऑन ही नहीं कर पाते, साल भर लग जाते हैं, बट वो अभी भी अपने जो पास्ट को वो पकड़ के रखते हैं। क्यों? क्या डिफरेंस है उनमें जो बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं, यार क्या फर्क है उनमें जो साल भर तक मूव ऑन नहीं कर पाते? एक चीज का फर्क है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, दैट इज कॉल्ड, वो लोग जो मूव ऑन कर जाते हैं वो लोग रियलिटी को एज इट इज देख लेते हैं, एज इट इज। वो लोग देखते हैं ओके, अपने साथ बैठते हैं, उनको भी पेन होता है, उस टाइम पे वो भी पेन फील करते हैं, लेकिन वो लोग रियलिटी को फेस कर लेते हैं कि कोई पर्सन था, आपके साथ था वो, बट आज वो पर्सन आपके साथ नहीं है। अब माइंड जो है वो सॉल्यूशन देखने की कोशिश करता है। माइंड सोचता है यार मैं कुछ ऐसा कर दूं जिससे वो पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए। आप लोग ट्राई भी करोगे उस टाइम पे कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, बट आपके लाख कोशिशों के बावजूद भी जब वो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आता है, तब आपका माइंड को, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका माइंड को आपको ये चीज एक्सेप्ट करानी है कि जो रियलिटी है उसको एज इट इज देखे। वो उस टाइम पे वो जो मोमेंट है, वो जो रियलिटी को जैसे आप एज इट इज देख लोगे, वो चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी उस फेज से निकलने के लिए। तो पहला पॉइंट तो ये कि आपको रियलिटी को एज इट इज देखना है। दूसरा पॉइंट, आपको जो पेन हो रहा है उस मोमेंट पे आपको लड़ना नहीं है, आपका जो वो पेन है उसको फील करना है। और उस मतलब अगर मैं इसको थोड़ा और डीप में लेकर जाऊं तो वो जो पेन हो रहा है आपको हर दिन हर सेकंड आपको उस पेन को देखना है, उससे भागना नहीं है, क्योंकि जितना आप भागोगे उस पेन से उतना ही वो पेन आपको और सताएगा। आपको उस पेन को फील करना है, देखना है, और आप उस पेन को बोलना है कि ठीक है मेरे को ये पेन हो रहा है, मैं फील करता हूं कि मैं कितना ये दर्द सह सकता हूं। और उस मोमेंट पे जब आप अपने आप को ये बोलोगे, रिपीटेशन ऑफ थॉट दोगे कि मेरे को जो पेन है ये मैं फील कर रहा हूं और ये पेन मैं फील कर सकता हूं और ये पेन मेरे संग हो रहा है, उस टाइम पे आपका माइंड ये चीज एक्सेप्ट कर चुका होगा कि आपको ये पेन हो रहा है। और थोड़े टाइम बाद ही, उस टाइम बाद ही आपको वो पेन जो है, वो सफरिंग जो है आपकी, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी।
एक और चीज है, उस टाइम पे हमारा जो माइंड है वो दो स्टेट पे खेलता है, पहला इल्यूजन, दूसरा रियलिटी। रियलिटी को हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं करता, जो इल्यूजन है उसके तरफ जाता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी माइंड में थॉट आएंगे यार सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि वो पर्सन, जिस पर्सन के बारे में आप ये भी नहीं सोच सकते थे कि यार वो आपको कभी छोड़कर जाएगा, और वो पर्सन ऑल ऑफ द सडन आपकी लाइफ से चल जाता है। माइंड को ये चीज एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा, क्योंकि माइंड की अभी जो कंडीशनिंग थी वो कुछ इस तरीके से हो गई थी कि ये पर्सन आपके संग लाइफ टाइम तक रहेगा, तो उसको भी अपना टाइम चाहिए, राइट। अगर आप ठंडे दिमाग से सोचोगे तो आप ये देखोगे कि उस टाइम पे जो इल्यूजन वाला खेल होगा कि यार ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था। आप लोग ये सोचते हो कि मैं तो उस पर्सन के संग अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाह रहा था, बट अब शायद मेरी लाइफ ही खत्म हो गई। बट क्या एक्चुअल में आप लोगों की लाइफ खत्म होती है? आपकी जो इंटरनल ग्रोथ है, जो इंट्रिंसिक हार्मोन्स है, आपकी जो सेल्स है, वो क्या बनना बंद हो जाती है? आपको जो टाइम है वो नहीं निकलता उस टाइम पे? ऐसा कुछ होता है? नहीं होता ना। तो आपकी लाइफ कंटिन्यू रहती है। एक चीज आपको सीखनी पड़ेगी कि चाहे कितने भी इमोशनल ब्रेकडाउन हो, आपकी जो लाइफ है वो कभी नहीं रुकती और किसी के लिए भी नहीं रुकती। अगर हमारे घर में किसी की डेथ हो जाती है तो हम लोग उस टाइम पे बहुत ज्यादा इमोशनली ब्रेकडाउन होते हैं, राइट। उस टाइम पे हमारी जो बॉडी होती है और जो माइंड होता है, उस टाइम पे भी ये सेम सिचुएशन होती है कि हम कोई नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं होती कि अब तक वो जो इंसान था जिसके संग हम रह रहे थे, वो इंसान है ही नहीं अब हमारी लाइफ में। बट कुछ टाइम बाद, 1 साल बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आप नॉर्मल होने लग जाते हो, राइट। क्यों? क्योंकि आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो। एक चीज़ याद रखना, अगर आप इमोशनली ब्रेकडाउन हो या फिर आपका ब्रेकअप हो रखा है, आप तब तक पेन में रहोगे जब तक आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे। बट जिस दिन आप लोगों ने रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया और अपने आप को ये बता दिया कि ठीक है, वो इंसान जो भी था आपकी लाइफ में वो आज आपकी लाइफ में नहीं है, जो कि कल तक आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। जिस दिन आपने अपने माइंड को ये चीज रियलाइज करवा ली, उस दिन से आपकी जो सफरिंग है वो ऑटोमेटिकली कम होने लग जाएगी। उस दिन से आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा खुद को उन यादों से भागने के लिए, और वो जो माइंड में जो थॉट आते रहते हैं, पास्ट की मेमोरीज, यादें जैसे बोलते हैं कि बिताए हुए पल याद आते रहते हैं, उस टाइम पे, उस मोमेंट पे वो जो पास्ट मेमोरीज है वो ऑटोमेटिकली आना बंद होगी। उस टाइम पे आप फोर्सफुली अपने माइंड को स्टॉप नहीं कर रहे होंगे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने से, राइट। और कुछ लोग ये और बोलते हैं कि यार काम के ऊपर फोकस करो, उस टाइम पे अपने पैशन को फॉलो करो। काम में मन लगेगा कैसे जब आपका माइंड और बॉडी अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है? उस टाइम पे आप अपने माइंड को कैसे एक अलग डायरेक्शन में लेकर जा सकते हो? क्योंकि हमेशा मेरा ये मानना है, जो माइंड है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। आपका जो थॉट प्रोसेस है वो आपकी बॉडी को और आपके बिहेवियर पार्ट को कंट्रोल करता है। आपका जो थॉट प्रोसेस है उस टाइम पे वही अनस्टेबल है। कैसे आप अपने वर्क के ऊपर फोकस कर सकते हो? सबसे पहले तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जिस दिन आपने एक्सेप्ट कर लिया रियलिटी को, आपकी जो सफरिंग है वो ऑलरेडी कम होने लग जाएगी, आप देखोगे। थैंक यू सो मच गाइस।